नमस्कार, मैं हूँ वंदना पांडे और आप देख रहे हैं कुछ गपशप हो जाए। तो आज आपने सारा दिन देखा कि किस तरह से अखिलेश यादव ने अपना विजय रथ निकाला है और आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जो शंखनाद किया है वो देखने लायक था। आज कानपुर से विजय रथ यात्रा का शुभारंभ हुआ है। अखिलेश यादव जो कि समाजवादी पार्टी के प्रमुख हैं, उन्होंने चुनावी आगाज की घोषणा की है, शंखनाद किया है 2022 में होने वाले चुनाव को लेकर के। एक तरफ तो समाजवादी पार्टी विजय रथ यात्रा का आगाज किया है, शंखनाद किया है, वहीं दूसरी तरफ चाचा भी पीछे नहीं है। उन्होंने भी मथुरा से परिवर्तन रथ यात्रा का शुभारंभ किया है और दोनों की रथ यात्राओं को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि दोनों की जो तल्खियां हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। लगाया जा रहा था कि चाचा भतीजे साथ में आ सकते हैं। विधानसभा चुनाव को देखते हुए माना जा रहा था कि प्रसपा प्रमुख यानी कि प्रगतिशील पार्टी का गठन करने वाले शिवपाल यादव अपने भतीजे के साथ खड़े होकर उनके साथ एकजुट होकर के आगामी विधानसभा चुनाव का आगाज करेंगे, उनके साथ लड़ेंगे। लेकिन जो तल्खियां देखी जा रही हैं, एक तरफ परिवर्तन यात्रा और एक तरफ विजय रथ यात्रा, तो लग रहा है कि मिलन की जो आशाएं हैं वो बेहद ही कम नजर आ रही हैं। पहले तो बात करेंगे विजय रथ यात्रा की। विजय रथ यात्रा का जो मेन मकसद है, जो विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, बीजेपी को हटाकर सपा दोबारा से आएगी और साफ तौर पर अखिलेश यादव ने कहा है कि इस बार बाबा नहीं रहेंगे, बाबा का बुल नहीं रहेगा और बुलडोजर नहीं रहेगा। यानी पूरी तरह से साफ कर दिया है कि आने वाले समय में सपा पार्टी ही विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करेगी। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने कहा है कि बीजेपी को हटाना ही उनका मेन मकसद है, मेन उद्देश्य है। समाजवादी पार्टी का जो ये विजय यात्रा है, रथ यात्रा है, इसका जो पहला चरण है बुंदेलखंड को साधने की कोशिश की जा रही है। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव की विजय रथ यात्रा शुरू तो कानपुर से हुई है, लेकिन इसका जो मुख्य लक्ष्य है उसको बुंदेलखंड को साधना है। बुंदेलखंड जो कि पुराना किला है, उस पर अपने पैर जमाना है। एक बार फिर से पैर जमाने के लिए ये यात्रा शुरू की गई है और जनता के समर्थन में पूरी रथ यात्रा निकाली गई है। आपने देखा कि पूरा हुजूम उमड़ा पड़ा था। सपा के जो कार्यकर्ता हैं बहुत ही उत्साह के साथ इस रथ यात्रा में शामिल हुए। इसके साथ ही 4 जो विधानसभा क्षेत्र हैं वहाँ पर ये यात्रा निकाली गई। कानपुर से ये रथ यात्रा शुरू हुई थी। यात्रा 5 घंटे तक चली और 5 घंटे में 4 विधानसभा सीटों को साधने की कोशिश की गई है, जिसमें से सबसे पहले बात करूंगी विधानसभा कैंट, यानी कि कैंट विधानसभा है, इसको साधने की कोशिश की गई। इसके साथ ही किदवई नगर विधानसभा है और बिठूर विधानसभा को साधने की कोशिश की गई। इसके साथ ही कानपुर से होते हुए घाटमपुर की ओर भी रथ यात्रा रवाना हुई, तो घाटमपुर विधानसभा को भी साधने की कोशिश की गई। इस रथ यात्रा में, विजय रथ यात्रा में अखिलेश यादव ने किया। आपने देखा कि जब विजय रथ यात्रा का शुभारंभ हुआ कानपुर से, तो एक छोटा सा बच्चा अखिलेश यादव के साथ था, जिसने झंडा दिखाकर इस यात्रा को रवाना किया था। इस बच्चे के बारे में काफ़ी चर्चा हुई। ये बच्चा कौन है, आखिर इस बच्चे का क्या महत्व है इस रैली में, इस विजय रथ यात्रा। अखिलेश यादव एक तरफ जहां चुनावी जीत का एजेंडा तैयार कर रहे हैं, वहीं नोटबंदी के दौरान जब लोगों ने लाइनें लगा करके अपने रुपए बदल रहे थे, बैंकों में कतारें लगी थी, तो उसी बैंक में लगी कतार में एक बच्चा जन्मा था जिसका नाम खजांची रखा गया था और यही खजांची आज विजय रथ यात्रा को हरी झंडी दिखा रहा था। आपने देखा, तो यही उद्देश्य है। नोटबंदी को भी साधने की कोशिश की गई। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने कहा कि कानपुर देहात से होते हुए जालौन और हमीरपुर तक ये रथ यात्रा जाएगी। पार्टी के मुताबिक यात्रा के पहले 2 दिन में यात्रा का उद्देश्य किसानों, युवाओं, दलितों, वंचितों और पिछड़ों के साथ ही अल्पसंख्यक समेत सभी वर्गों को न्याय दिलाने
दिलाना एक मुख्य उद्देश्य है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता जो कि राजेंद्र चौधरी, उनका कहना था कि जुलाई 2001 और सितंबर 2011 के बाद अखिलेश यादव की यह तीसरी चुनाव यात्रा है। यानी कि 2001 के बाद 2011 की बात करें और उसके बाद ये तीसरी चुनाव यात्रा है। समाजवादी पार्टी ने विजय यात्रा के एक दिन पहले ही 17 सेकंड का एक वीडियो जारी किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि अपने पिता मुलायम सिंह यादव से उन्होंने बात की और उनका आशीर्वाद भी लिया। सामाजिक परिवर्तन यात्रा, यानी कि अखिलेश यादव के जो चाचा हैं शिवपाल यादव, इन्होंने अपनी अलग एक पार्टी बनाई है, प्रगतिशील पार्टी। इन्होंने भी चुनाव का आगाज़ किया है और सामाजिक परिवर्तन यात्रा निकाली है मथुरा से। प्रसपा मुखिया शिवपाल यादव ने साफ तौर पे कहा है कि 2022 का चुनाव एक धर्म युद्ध है और इसके साथ ही जिस तरह भगवान कृष्ण धर्म के पक्ष में थे, वैसे ही हम भी अधर्मियों के विनाश के लिए लड़ने जा रहे हैं। शिवपाल की ये यात्रा 7 चरणों में होगी और जिसमें राज्य के 75 जिले शामिल हैं और इसके साथ ही इन 7 चरणों में विधानसभा की सभी 403 सीटों को कवर किया जाएगा। श्री कृष्ण के दर्शन के बाद इसकी शुरुआत हो चुकी है मथुरा से और मथुरा से ही चुनावी शंखनाद फूंकने के बाद शिवपाल यादव अब आगे की रणनीति तैयार कर रहे हैं। और शिवपाल यादव प्रदेश के इकलौते ऐसे नेता हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश की हर विधानसभा का 2 बार दौरा कर चुके हैं और 12 अक्टूबर से 27 नवंबर के बीच चलने वाली शिवपाल की ये जो परिवर्तन यात्रा है 7 चरणों में की जाएगी और मथुरा से शुरू की गई ये अंतिम चरण रायबरेली में होगा। हालांकि चाचा भतीजे के बीच जो सुलह की कयास उम्मीदें लगाई जा रही थी वो बेहद ही कम हो चुकी हैं। अलग अलग यात्राएं जो हम सभी देख रहे हैं, इससे उम्मीदें कम हो गई हैं। 12 अक्टूबर को ही प्रसपा और सपा दोनों ने ही रथ यात्रा का शुभारंभ किया। ये जरूर जानने वाली बात है क्योंकि जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया ने 12 अक्टूबर से ही तत्कालीन सरकार के खिलाफ आवाज़ उठानी शुरू की थी। यानी कि राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण ने 12 अक्टूबर को ही तत्कालीन सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाई थी और इसी दिन अपना अपना रथ लेकर चुनावी यात्राओं को निकले थे। अखिलेश यादव और शिवपाल यादव का भी मकसद भले ही एक हो, लेकिन उन दोनों के बीच की जो तल्खियाँ हैं उनसे यही लगता है कि उन दोनों की राहें अलग हैं। और समाजवादी कुनबे में शुरू हुआ झगड़ा अभी तक फिलहाल शांत होता तो नज़र आ नहीं रहा है, जिसका असर दोनों पार्टियों को उठाना पड़ सकता है चुनाव में। ये ऐसी आशंका जताई जा रही है कि जिस तरह से शिवपाल सिंह यादव और अखिलेश यादव के बीच जो तल्खियां हैं, जो नाराज़गी हैं, वो अभी भी देखने को मिल रही है। ये कयास लगाया जा रहा है कहीं इसका जो असर है आगामी विधानसभा चुनाव में न नजर आए, ऐसी आशंका भी जताई जा रही। फिलहाल आने वाले समय में देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा कि किस तरह से कौन सी पार्टी अपना तमगा लहराती है और अपना परचम लहरा करके विधानसभा चुनाव को देखते हुए उत्तर प्रदेश में अपनी सत्ता बनाती है। नमस्कार।